दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं नई कहानी लेकर, जिसमें डर है, जुर्म है और अत्याचार है। तो दोस्तों, शुरू करें आज की नई कहानी। गांव का नाम था बीरवाड़ी। एक साधारण सा गांव जो चारों ओर से घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में एक किराना जर्जर सा काला कुआं हुआ करता था, जो गांव के ठीक बीचों बीच मौजूद था। उस कुएं का नाम ही गांव वालों के लिए डर का पर्याय बन गया था। बुजुर्गों का कहना था कि यह साधारण कुआं नहीं, बल्कि मौत का द्वार है। यह कुआं कब खोदा गया था, किसने खोदा, यह गांव में अब कोई नहीं जानता। बस इसके साथ एक पुरानी दास्तान जुड़ी थी, एक औरत की मौत जो एक जमींदार के नाम थी। कहते थे कि सालों पहले उस कुएं में एक औरत जिंदा कूदने को मजबूर हो गई। नाम था चंपा। चंपा गरीब दलित परिवार की लड़की थी, जिस पर गांव के पुराने जमींदार के भाई ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। चंपा ने विरोध किया तो जमींदार और उसके भाई ने उसे कुएं में फेंक दिया। तब से यह कुआं काला और श्रापित हो गया। समय बीत गया, जमींदार और उसका भाई कब के मिट्टी में मिल गए, मगर यह कुआं ज्यों का त्यों है। गांव में जब भी कोई हादसा या हत्या होती है तो शक सीधा उस काले कुएं की ओर जाता है। कहानी शुरू होती है एक डरावनी रात से। अमावस्या की रात में जब पूरा गांव घन अंधेरे में डूबा था और जंगल में जंगली जानवरों का रुदन सा सन्नाटा तोड़ रहा था, गांव का एक सीधा साधा नौजवान दीपक अपनी साइकिल लेकर लौट रहा था। गांव में उसकी सगाई कुछ दिन पहले ही पूरी हुई थी और वह अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के बाद लौट रहा था। काले कुएं के पास से गुजरते ही दीपक रुक गया। जंगल की ओर से आती सर्द हवा जैसे उसकी रगों में दौड़ने लगी। दूर से कुएं में से एक औरत के सिसकने की आवाज आई, मदद करो, मदद करो। दीपक चौंक गया। वह जानता था कि यह कुआं शापित है, मगर उस आवाज में इतना दर्द था कि वह सहम गया। वह साइकिल से उतरा, आगे बढ़ा और कुएं में झांकने की कोशिश करने ही वाला था कि किसी ताकत ने पीछे से उसकी पीठ में गहरा वार किया। दीपक की चीख जंगल में गूंज उठी। वह लड़खड़ा कर सीधा कुएं में जा गिरा। सुबह गांव में जैसे ही यह खबर फैली कि दीपक गायब है, लोगों में दहशत बैठने लगी। गांव का चौकीदार जब काले कुएं की ओर गया तो अंदर एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। दीपक का शव, सीने में गहरा जख्म, आंखें खुली और चेहरा जैसे डर से झपड़ा हुआ हो। यह साधारण मौत नहीं थी, वह सीधी हत्या थी। गांव में हड़कंप मच गया। सभी काले कुएं की ओर इशारा करने लगे कि चंपा लौट आई है। गांव वालों में पुराने किस्से ताजे हो गए। चंपा का सांप अब तक जिंदा है। जो भी काले कुएं के करीब जाता है वह लौटकर नहीं आता है। मामला साधारण नहीं था, इसलिए जिला मुख्यालय से एक जांबाज और सुलझे हुए पुलिस अफसर को जांच के लिए बुलाया गया, जिसका नाम था इंस्पेक्टर सुल्तान अली। सुल्तान एक सीधा सुलझा हुआ और पुराने राज खोलने में माहिर पुलिस अफसर था। गांव में आते ही सुल्तान ने काले कुएं का दौरा किया। कुएं में अब भी सीलन और सड़े मांस की गंध मौजूद थी। उसकी दीवारें काई से लिपटी थी और अंदर जंग लगे लोहे के चल्ले लगे थे। सुल्तान को दीवारों में पुराना खून जमी हुई काई में मिला। यह साधारण हादसा नहीं है, सुल्तान ने कड़े स्वर में कस्तबन से कहा। काले कुएं में जो हुआ है यह कोई साधारण हादसा नहीं, यह एक नियोजित हत्या है। गांव वालों में से कुछ बूढ़े लोगों से सुल्तान ने बातचीत की तो पुराने राज खुलने लगे। चंपा नाम की एक औरत थी, सालों पहले इसी कुएं में डूबने के लिए मजबूर हो गई थी। कहते हैं तब से यह कुआं शापित है। कुएं के आसपास सुल्तान को एक पुराना लोहे का ताबीज मिला, जिसको लिखा हुआ था, जो लौटेगा वो मिटेगा। सुल्तान जान गया कि यह साधारण मामला नहीं है, यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि पुराने राज और जमींदारी सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। गांव में पुराने जमींदार का नाम लेकर सामने लगे लोग, क्या यह जमींदार का पुराना कुकृत्य अब गांव में लौट रहा है? क्या फिर कोई है जो उस पुराने राज का फायदा उठा रहा है? काले कुएं के अंदर एक और लाश तैरने लगे थे, क्या होगा? क्या सुल्तान उस कातिल तक पहुंच सकेगा? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे।
दीपक की लाश काले कुएं में मिलने के बाद गांव में दहशत फैल चुकी थी। पुराने किस्से और सांप की कहानियां हर चाय की दुकान और चौपाल में गूंजने लगी थी और लोग शाम होते ही दरवाज़ा बंद कर लेते, बच्चों को कुएं से दूर रखने लगे। मगर इंस्पेक्टर सुल्तान जानता था कि यह मामला सिर्फ अंधविश्वास या सांप का नहीं, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र है जो काले कुएं में दफन है। सुल्तान अपने सहायक कांस्टेबल लक्ष्मण के साथ कुएं में उतरा तो अंदर पुराने जंग लगे लोहे के सहारे एक छोटा सा संदिक में मिला एक पुराना रजिस्टर और कुछ तांबे चांदी के गहने। इस बात का इशारा था कि यह मामला सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं है। रजिस्टर में दर्ज थे पुराने जमींदार के परिवार के लेन देन और कुछ नाम जिनके आगे लिखा हुआ था मिटाने लायक। कुएं में काई और सीलन से लिपटे रजिस्टर में नाम पढ़कर सुल्तान हैरान रह गया। रामू हाल में मृतक, बिहारी रामू का भाई, कैलाश रामू का चाचा, श्यामलाल पुराने जमींदार का नौकर। क्या यह सब नाम बस इत्तेफाक थे या फिर काले कुएं में गहराई तक कोई पुराना राज दबा हुआ? अगली रात जब गांव में सभी सहमे हुए अपने अपने घरों में बैठे थे, एक और लाश काले कुएं में तैरने लगी। बिहारी, वह रामू का भाई था, सीने में गहरा जब मर्टी वैसे ही जैसे दीपक की लाश में मिला। अब यह बात साफ हो गई कि यह एक सिलसिलेवार हत्या है और कातिल पुराने राज मिटाने में जुटा हुआ है। गांव में अफरा तफरी मचने लगी। सभी सहम गए कि काले कुएं में अब एक के बाद एक लाशें मिलेंगी। लोग कहने लगे चंपा लौट आई है, अपनी मौत का बदला ले रही है। सुल्तान जान गया कि पुराने जमींदार और इसकी हवेली में जो हुआ वह मामला अब भी काले कुएं में जिंदा है। जमींदार का भाई रामलाल सिंह, जो कभी चंपा को पाने के लिए जमींदार से उलझ गया था, आज कहाँ है? गांव में उसका नाम तक कोई लेने को तैयार नहीं है। शहर से लौटने से पहले सुल्तान गांव के सबसे पुराने व्यक्ति श्यामलाल से मिलने गया, जो कभी जमींदार के यहाँ नौकर हुआ करता था। श्यामलाल कांपते हाथों और सौम्य आवाज में बोला, चंपा जमींदार की नौकरानी थी। जमींदार का भाई रामपाल उससे जबरदस्ती करना चाहता था और जब चंपा ने विरोध किया तो दोनों भाइयों ने मिलकर उसे कुएं में जिंदा फेंक दिया। तब से यह कुआं साबित है और जो भी इस पुराने राज तक पहुंचने की कोशिश करता है उसकी लाश कुएं में ही मिलती है। सुल्तान ने श्यामलाल से पूछा, क्या रामपाल आज जिंदा है? श्यामलाल समझ गया, इधर उधर ताकने लगा और बस इतना बोला, रामपाल कभी गांव छोड़कर चला गया था मगर सालों बाद वह लौट आया और नाम बदल कर। इतना कहकर श्यामलाल का दम घुटने लगा, जैसे पुराने राज का बोझ उसके सीने में बैठ गया हो। सुल्तान जान गया कि रामपाल लौट आया है और अब पुराने जमींदार के परिवार और उस रात से जुड़े सभी लोगों का सफाया कर रहा है। सुल्तान जान गया कि कातिल का अगला निशाना जमींदार परिवार का आखिरी नाम होगा या उससे जुड़े व्यक्ति। अब सुल्तान ने एक जाल बचाने का फैसला किया। गांव में यह अफवाह फैलाई कि जमींदार परिवार से जुड़े एक व्यक्ति को जो अब तक जिंदा है काले कुएं के पुराने राज जानता है और जल्द ही बयान देगा। रात होते ही काले कुएं के पास पहरेदारी बैठेगी। सुल्तान और लक्ष्मण पुराने पिकल के पीछे छिपे रहे। काले कुएं में जैसे ही कोई संदिग्ध साया उतरा, सुल्तान का रिवॉल्वर चमक उठा। पुराने पीपल के पीछे इंस्पेक्टर सुल्तान और सहायक लक्ष्मण दम साधे बैठे थे। चांद की फीकी रोशनी में कुएं का काला मुंह जैसे और डरावना दिखाई दे रहा था। गांव में यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई कि जमींदार परिवार का आखिरी सदस्य अब पुराने राज बताने वाला है। सुल्तान जानता था कि कातिल अपना आखिरी शिकार करने जरूर लौटेगा। घड़ी में रात के 9 बजे थे जब कुएं की ओर एक और साया रहता हुआ बढ़ने लगा। काले लबादे में लिपटा वह व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, सुल्तान और लक्ष्मण उस पर कूद पड़े। एक झटके में उसका लबादा उतार दिया गया और सामने जो चेहरा आया वह देखकर सुल्तान सौंप गया। वह कोई और नहीं रामपाल सिंह था, जयेंद्र का भाई, जो कभी गांव छोड़कर फरार हुआ था और अब लौट आया था। पुराने राज्यों और जमींदार के परिवार का सफाया सबने। रामपाल जीतने की कोशिश करने लगा मगर सुल्तान और लक्ष्मण ने उसे दबोच लिया। जब इससे सख्ती से कुचा गया तो वह टूट गया और सब बोलने लगा, हाँ मैंने ही रामू और बिहारी को मारा है, मैंने ही चंपा का मौत जला, मैंने ही चंपा की मौत का राज दफन करने के लिए ये सब किया है। वह राज अगर खुल जाता तो मेरा नाम, मेरा परिवार और जमींदारी का हिस्सा मिट्टी में मिल जाता। चंपा सिर्फ एक साधारण नौकरानी नहीं थी, वह जमींदार की बहू देने वाले की, जमींदार का भाई यानी मैं। रामपाल यह समय से काटी चंपा मेरा विरोध करे। सुल्तान ने रामपाल को हथकड़ी में जकड़ा और कुएं की ओर ले
गया, मगर अब सुल्तान और गांव वालों का फैसला साफ था। रामलाल ने जो किया उसका हिसाब चंपा लेगी। जैसे ही रामपाल को कुएं के पास लाया गया, एक तेज आंधी से चली जंगल में जानवरों का रिद्धन सा मिलने लगा और काले कुएं से एक सर्द हवा का झोंका उठा। रामपाल चिल्लाने लगा, माफ करो चंपा, माफ करो। मगर जैसे ही रामपाल कुएं में झांका, अचानक से कोई अदृश्य ताकत ने उसका गिरबान पकड़ा और एक झटके में वह कुएं में समा गया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सन्नाटा, और फिर वो काला कुआं जो था इसमें जो कोई भी गांव वालों का कलेजा ताप गया। सभी सहम करके वो कदम पीछे हट गए और इस प्रकार इस काले कुएं का जो साप था वो अंत हुआ। अब दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हम रोज ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।